जय हिंद, वंदे मातरम। नमस्कार साथियों, आप सभी का अपने अवतार हिस्ट्री 7054 में स्वागत है। और दोस्तों, आप सभी को दीपावली एवं दोस्तों भैया दूज की हार्दिक शुभकामनाएं। ठीक है दोस्तों, आज हम आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक लाया हूं दोस्तों। स्वर संधि टॉपिक है। स्वर संधि टॉपिक के बारे में जानेंगे तो स्वर संधि हमारा टॉपिक रहेगा आज का। यहाँ पे अगर बात करते हैं स्वर के भेद कितने होते हैं, स्वर संधि के कितने भेद होते हैं, इसको दोस्तों डिटेल में जानेंगे। बहुत ही महत्वपूर्ण है। यूपी पुलिस, यूपी लेखपाल, वीडियो, टीजीटी, पीजीटी, हिंदी के सभी एग्जामों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण ये क्लास रहेगी। आगे बढ़ते हैं, अब बात करते हैं अपने टॉपिक के बारे में। दोस्तों, हमारा टॉपिक क्या है? संधि। सबसे पहले जानेंगे संधि क्या होती है। संधि की अगर बात करते हैं तो संधि कहते किसे? संधि का मतलब क्या हो जाएगा? संधि शब्द का अर्थ होता है दोस्तों मेल। इतनी बात क्लियर? क्या हो गई? मेल होता है। संधि का अर्थ ही दोस्तों क्या? मेल होता है। किस प्रकार से? दो निकटवर्ती वर्णों के परस्पर मेल से जो परिवर्तन होता है उसे ही दोस्तों क्या कहेंगे? संधि कहेंगे। इतनी बात क्लियर? अब बात करते हैं जैसे यहाँ पे दोस्तों क्या? भानुधन उदय। दोस्तों क्या आ जाएगा? भानुधन उदय। दोस्तों भानु यहाँ पे इस प्रकार से लिखा जाएगा, भानुधन उदय। तो क्या हो जाएगा? भानुदय। ठीक है दोस्तों, भानु उदय हो जाएगा। अब आगे बढ़ेंगे, बात करते हैं संधि के प्रकार कितने होते हैं। संधि के प्रकार, यहां से हमारा क्वेश्चन बनता है, संधि के प्रकार कितने होते हैं? 3 होते हैं। भाई दोस्तों कौन कौन से? स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि। आज हम पढ़ेंगे दोस्तों स्वर संधि। स्वर संधि के बारे में जानेंगे। स्वर संधि क्या है, इसके बारे में, स्वर संधि के कितने भेद हैं। तो स्वर संधि की बात की जाए, दो स्वरों के मेल से होने वाले परिवर्तन को स्वर कहते हैं। जो दोस्तों हमारे दो स्वर हैं स्वरों के, इसमें दोस्तों स्वर संधि में क्या होता है? स्वरों का ही दोस्तों खेल होता है। सारा का सारा खेल दोस्तों क्या होता है? स्वरों का ही खेल होता है स्वर संधि में। तो इस प्रकार जानेंगे, जब दो स्वरों के मेल से होने वाले परिवर्तन को स्वर संधि कहते हैं। इतनी बात क्लियर? जैसे एग्जाम्पल देख लेते हैं यहाँ पे कि विद्या धन आलय। तो क्या आ जाएगा? विद्यालय। यहाँ पे दोस्तों क्या? विद्यालय। तो क्या बड़ा बड़ा का मेल हो रहा है। यहाँ पे दोस्तों क्या? बड़ा हमारा निकल रहा है, और यहाँ पे भी दोस्तों क्या? बड़ा। तो यहाँ पे मेल हुआ तो हमारा क्या बनेगा? क्या दोस्तों? बड़ा ही बनेगा। तो इस अवस्था में हमारा क्या हो जाएगा? दीर्घ संधि हो जाएगी। इसमें दोस्तों संधि की बात की जाए तो दीर्घ है। आगे बढ़ेंगे, अब बात करेंगे दोस्तों स्वर संधि के प्रकार कितने होते हैं। यहाँ से भी दोस्तों क्वेश्चन बनता है, स्वर संधि के कितने भेद होते हैं। स्वर संधि के दोस्तों 5 भेद होते हैं। कितने? 5। ये बात याद रखनी। कौन कौन से? दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यण संधि और अयाधि संधि। दोस्तों यहाँ पे अगर बात की है दीर्घ में, तो दीर्घ में क्या होता है? शब्द के बीचों बीच में दोस्तों क्या हो जाएगा? हमें वड़ा का डंडा मिलेगा। इतनी बात याद रखनी है। या दोस्तों वड़ी की मात्रा मिलेगी। ठीक है दोस्तों, इस प्रकार से तो याद रखेंगे दोस्तों। गुण में बात की जाए तो गुण में दोस्तों क्या होता है? गुण संधि। गुण संधि में दोस्तों हमें एक मात्रा मिलेगी, अ या दोस्तों किसकी? अ की मात्रा। इतनी बात क्लियर? अब बात करते हैं वृद्धि। तो वृद्धि की बात करें तो अय होगी, 2 मात्राएं होंगी, वह वृद्धि होगी। अय या दोस्तों क्या हो जाएगी? अ। तो वहां पे हमारी क्या हो जाएगी? वृद्धि। अब बात करते हैं यण संधि। यण संधि में क्या हो जाएगा दोस्तों? वा और या से पहले हमारा क्या दोस्तों? कोई आधा शब्द होगा। आधा आधा शब्द हो जाएगा, या और हुआ से पहले। ठीक है दोस्तों, अब बात कर रहे हैं अयाधि संधि। तो अयाधि संधि की बात करें तो इसमें दोस्तों क्या? छोटी की मात्रा लगेगी अयाधि में। ठीक है दोस्तों, अयाधि संधि की बात करते हैं तो इसमें क्या अधिकतर दोस्तों क्या? हमारे 3 अक्षर के शब्द होंगे। 3 अक्षर के दोस्तों शब्द मिलेंगे। इतनी बात याद रखनी है। इसमें दोस्तों क्या? जैसे नयन, इस प्रकार से हो जाएगा। आगे दोस्तों जानेंगे। अब आगे बढ़ते हैं, बात करेंगे दोस्तों सबसे पहले दीर्घ संधि क्या है। दीर्घ संधि के बारे में जानेंगे। तो दीर्घ संधि की बात करते हैं, ह्रास या दीर्घ। तो दोस्तों यहाँ पे क्या? छोटा, छोटी, छोटो के बाद यदि ह्रास या दीर्घ छोटा, छोटी, छोटो हो तो दोनों मिलकर दोस्तों क्या बनाएंगे? दीर्घ बनाएंगे। बड़ा, बड़ी और बड़ऊ बनाएंगे, हो जाते हैं। जैसे दोस्तों यहाँ पे क्या है? छोटा और बड़ा मिलकर क्या बनाते हैं? बड़ा। तो क्या आ जाएगा? हिम। यहाँ पे दोस्तों इससे हमारा छोटा निकलता है और यहाँ से हमारा बड़ा निकलता है। तो हिम धन आलय। हिम का मतलब दोस्तों क्या? हिम मीन्स ठंडी। ठीक है, ठंडा क्षेत्र। आलय मीन्स घर। तो क्या आ जाएगा? हिमालय। आगे बढ़ेंगे, अब बात करते हैं विद्यार्थी। तो
तो विद्यार्थी विद्याधन अर्थी हो जाएगा। तो यहाँ से हमारा बड़ा निकला है और यहाँ पे दोस्तों छोटा, तो दोनों मिलकर क्या बनाएंगे दोस्तों, हमेशा बड़ा। दीर्घ संधि में क्या बड़ा ही बनेगा, इतनी बात याद रखनी। तो क्या हो जाएगा, विद्यार्थी का संधि विच्छेद हो जाएगा। बात करते हैं रविंद्र, तो रविंद्र के अगर संधि विच्छेद की बात करते हैं, रवि धन इंद्र हो जाएगा। तो यहाँ से दोस्तों क्या छुट्टी निकली और यहाँ से भी दोस्तों छुट्टी, तो छुट्टी छुट्टी मिलेगी तो क्या बड़ी बनेगी। अब बात करते हैं मुनिंद्र, तो यहाँ से छोटी की उत्पत्ति हुई है और यहाँ से बड़ी निकलती है, तो छोटी बड़ी मिलेंगी तब भी दोस्तों बनेगी बड़ी। कहने का मतलब दीर्घ में क्या बड़ी ही बनेगा, इतना है। तो क्या आ जाएगा मुनीश। अब बात करते हैं यहाँ पे क्या छोटी बड़ी ही और छोटी, तो बड़ी बनी दोस्तों, यहाँ से बड़ी निकली है और यहाँ से छोटी, तो क्या महेंद्र, महेंद्र हो जाएगा। ठीक है दोस्तों। अब बात करते हैं यहाँ पे क्या महेश, तो महेश का मतलब दोस्तों बड़ी की मात्रा बीचों बीच में एक हमने और दोस्तों ट्रिक बताई थी, बीचों बीच में बड़ी की मात्रा है, बड़ा का डंडा मिलेगा, तो वहां पे हमारा क्या हो जाएगा, दीर्घ संधि हो जाएगी। तो यहाँ से दोस्तों बड़ी और यहाँ से भी बड़ी, तो दोनों मिलकर बड़ी बड़ी मिलकर क्या बड़ी ही बनाएंगे। अब बात करते हैं छुटो पर आते हैं, छुटो मिलकर दोस्तों हमेशा क्या बनाएंगे, बड़ो बनाएंगे। दोस्तों यहाँ पे हमने थोड़ा मिस्टेक करा दिया था, वह देख लेंगे, शुरू में चलते हैं। सॉरी दोस्तों, वह थोड़ा यहाँ पे मिस्टेक हो गया। यहाँ पे दोस्तों हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा सही था। ठीक है दोस्तों, तो इस पर दोस्तों सॉरी है इसके लिए दोस्तों। अब बढ़ते हैं अपने टॉपिक की ओर, तो यहाँ पे दोस्तों चलते हैं फिर से अपने टॉपिक की तरफ। जल्दी में दोस्तों ये दिक्कत हो जाती है। तो यहाँ पे दोस्तों क्या आ जाती है, भानु उदय, तो छोटो मिलकर क्या बनाएंगे, बड़ो। हमेशा दोस्तों बड़ो बनेगा बड़ा, दीर्घ मात्रा दीर्घ संधि में हमेशा ही बड़ा बनेगा, बड़ी बनेगी, बड़ो बनेगा, तीन ही चीज बनेंगे। ठीक है दोस्तों। जैसे लघु उर्मी, तो छोटो यहाँ पे छोटो बनता है, यहाँ पे बड़ो, तो क्या लघु उर्मी, तो लघु उर्मी शब्द बन जाता है। लघु उर्मी दोस्तों बहुत ही पूछा जाता है। अब बात करते हैं बधोत्सव, तो बधोत्सव में क्या आ जाएगा, बड़ू बनेगा, तो बड़ू ही बनेगा, तो क्या आ जाएगा बधोत्सव। यहाँ पे दोस्तों छोटो बनेगा। ठीक है दोस्तों, छोटो कर लीजिए, ये कंफर्म है। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ेंगे। अब बात करेंगे गुण संधि, तो गुण संधि की पहचानने की ट्रिक दोस्तों बताइए। यहाँ पे क्या, इनमें छोटा बड़ा के बाद छोटी बड़ी हो तो दोनों मिलकर ए बनाते हैं, हो जाएंगे। ठीक है दोस्तों, इतनी बात क्लियर। और दोस्तों छोटा बड़ा के बाद छोटो हो तो बड़ो हो तो छोटो हो और बड़ो हो तो दोनों मिलकर क्या बनाएंगे, यहाँ पे दोस्तों दोनों मिलकर ओ हो जाते हैं। हमने दोस्तों बताया था एक ही मात्रा मिलेगी, यहाँ पे भी दोस्तों एक है और यहाँ पे अगर बात की जाए तो यहाँ पे भी दोस्तों एक ही मिलेगी। अब जानेंगे दोस्तों कैसे। यदि बड़ा, यहाँ पे बड़ा और बड़ा के बाद ऋर हो तो अर हो जाता है, क्या अर हो जाएगा। इन तीन ही चीजों को याद रखना है यहाँ पे। अब बात करते हैं, यहाँ पे बात करते हैं छोटा और छोटी मिलकर क्या बनाई, ए, तो ए में दोस्तों एक मात्रा होती है, ए में दोस्तों सिर्फ एक मात्रा होती है, तो नर धन इंद्र, तो क्या जाएगा बराबर नरेंद्र हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, बड़ा और छोटी, बड़ा छोटी मिलकर क्या बनाएंगे, बड़ा यहाँ से मिला, यहाँ से छोटी, तो ए बना, तो कहने का मतलब क्या हो जाएगा महेंद्र। बात करते हैं, कहने का मतलब यहाँ पे दोस्तों बीचों बीच में एक मात्रा जिसमें भी मिले वह हमारा क्या हो जाएगा, गुण संधि हो जाएगी। आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं यहाँ पे छोटा, इसके बारे में छोटा और बड़ी, तो क्या ए बनाएंगे, तो नर धन ईश, तो क्या आ जाएगा नरेश हो जाएगा। बड़ा और बड़ी, बड़ा यहाँ से मिला बड़ी यहाँ से, तो ए ही बनेगी, तो क्या आ जाएगा महेश। आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं छोटा और छोटो, छोटा और छोटो मिलकर क्या बनाएंगे, ओ बनाएंगे। क्या दोस्तों ओ बनाएंगे, ओ में भी दोस्तों एक ही मात्रा होती है, तो ज्ञाना प्लस उपदेश, ज्ञान प्लस उपदेश, तो ज्ञानोपदेश हो जाएगा। तो यहाँ पे दोस्तों बीचों बीच में दो मात्राएं मिल गई, तो सिंपल बात है भाई हमारी गुण संधि होगी। आगे बढ़ेंगे। अब बात करते हैं दोस्तों बड़ा और छोटो, तो यहाँ पे ओ हो जाएगा। ओ का मतलब दोस्तों क्या जाएगा, महाधन उत्सव, तो क्या जाएगा महोत्सव हो जाएगा। दोस्तों बीचों बीच में दो एक मात्रा है, तो यहाँ पे छोटा और बड़ा मिलकर ओ बनाएंगे, तो जल उर्मी, तो यहाँ पे क्या जलोर्मी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं महाउर्मी, तो महा उर्मी, तो बड़ा मिला और बड़ो मिला, दोनों मिलकर ओ बनाते हैं, तो महोर्मी हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे। अब बात करते हैं देव ऋषि, इसको दोस्तों अच्छी तरह से याद रख लेंगे। देव ऋषि हमने दोस्तों बताया था बड़ा या छोटा मिलेगा और ऋ बनेगी, दोस्तों का अर हो जाएगा, तो क्या जाएगा देवधन ऋषि, तो देव ऋषि हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ेंगे। बड़ा और ऋ बनेगी तो भी अर बनेगा, तो महाधन ऋषि, तो क्या हो जाएगा महाऋषि हो जाएगा। इतनी बात क्लियर। आगे बढ़ेंगे। अब जानेंगे वृद्धि स्वर संधि, तो वृद्धि का मतलब दोस्तों क्या होता है, वृद्धि करना,
उत्पत्ति करना, वृद्धि का मतलब दोस्तों उत्पत्ति होना या वृद्धि होना। तो यहाँ पे दोस्तों मात्राओं की उत्पत्ति हो रही है, तो इसमें दोस्तों छोटा बड़ा के बाद ए अय हो तो दोनों मिलकर अय बनाएंगे, अय हो जाते हैं। यदि छोटा बड़ा के बाद ओ औ हो तो दोनों मिलकर औ बनाएंगे। ठीक है दोस्तों, इतनी बात क्लियर। अब जानते हैं कैसे। जैसे यहाँ पे दोस्तों क्या हो जाएगी, छोटा ए है तो अय बनाएगी, दो मात्राएं, तो एक 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 क्या क्या एक एक क्या हो जाएगा, आ बड़ा और ए की बात करते हैं तो अय बनाएगा, तो क्या हो जाएगा, वा एश्य हो जाएगा, तो वैश्य हो जाएगा। वैश्य का संधि विच्छेद वा धन एश्य हो जाएगा। बात करते हैं छोटा और ओ मिलकर, छोटा और ओ मिलकर क्या बनाएंगे, औ बनाएंगे हमेशा दो मात्राओं वाला। तो दोस्तों क्या हो जाएगा, बन धन औषधि, तो क्या हो जाएगा, बनौषधि। बनौषधि का यह संधि विच्छेद इस प्रकार हो जाएगा। बड़ा और ओ मिलकर क्या बनाएंगे, ये भी दोस्तों ओ बनाएंगे, महाधन औषधि, तो क्या हो जाएगा दोस्तों, महौषधि हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, अब जानेंगे यण संधि। यण संधि दोस्तों बताया था हमने, या और वा से पहले आधा वर्ण होगा, छोटी बड़ी के बाद कोई विजातीय स्वर होते हैं, विजातीय स्वर होने पर छोटी बड़ी के स्थान पर या हो जाता है। यदि छोटऊ बड़ऊ के बाद कोई विजातीय स्वर हो तो छोटऊ बड़ऊ के स्थान पर वा हो जाता है। ठीक है दोस्तों, यदि रीर के आगे कोई विजातीय स्वर हो तो रीर के स्थान पर रा हो जाता है। देखेंगे दोस्तों एग्जाम्पल के थ्रू कैसे। यहाँ पे अगर बात करते हैं यद्यपि, यद्यपि का संधि विच्छेद यदि धन अपि, तो क्या जाएगा, यहाँ से छोटी मिली यहाँ से छोटा मिला, दोनों मिलाकर दोस्तों क्या बनाएंगे, या और आ, तो यद्यपि हो गया। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे इस प्रकार हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, बड़ी बड़ा, तो यहाँ पे या और बड़ा बना कैसे, इति धन आदि, तो यहाँ पे इत्यादि में दोस्तों क्या, या और या, तो ई हो गया, तो दोस्तों यहाँ पे इत्यादि का हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, अब बात करते हैं यहाँ पे क्या, छोटी और छोटा, तो या और आ बना, जैसे नदी अर्पण, तो जैसे क्या नदर्पण हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, नगरपण। आगे बढ़ेंगे, बड़ी और बड़ा से मिलकर हमारा क्या बना, या प्लस आ, तो क्या हो जाएगा, देवी। यहाँ पे बड़ी की मात्रा मिली, यहाँ पे बड़ा, तो आगमन, आगमन हो गया, तो क्या देव्यागमन हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, देव्या आ निकल रहा है, तो दोस्तों दोनों मिलेंगे तो दिव्या बनाएंगे। आगे बढ़ेंगे, अब बात करते हैं छोटू और छोटा, तो इन दोनों ये दोनों मिलकर क्या बनाएंगे, वा और आ मिलकर बनाएंगे, तो क्या अनुअय, अनुअय, तो क्या हो जाए, अन्वय हो जाएगा, बहुत ही पूछा जाता है दोस्तों ये। अब आगे बढ़ेंगे, छोटा ऊ बड़ा मिलकर क्या बनाएंगे, वा और आ, दोस्तों हलंत जरूर लिखा, ये बात याद रखनी है। सुधन आगत, स्वागत का हो जाएगा। अब बात करते हैं छोटा ऊ ए, तो वा धन अय, तो क्या आ जाएगा, अनुधन एषण, तो अनुएषण जो है ये दोस्तों परीक्षा में कई बार पूछा जा चुका है, तो इस पर विशेष ध्यान देना है। अनुएषण हो गया, स्वागत हो गया। अब दोस्तों ऋण वाला देख लेते हैं, ऋण और बड़ा मिलकर क्या बनाएंगे, रा, दोस्तों हमने बताया था रा बनाएंगे, और आ, तो क्या आ जाएगा, पितृज्ञा, तो पितृधन अज्ञा से क्या बनेगा, पितृज्ञा। अब बात करते हैं हमारी आखिरी संधि है, ये दोस्तों क्या है, अयादि, इसको अच्छी तरह से जानेंगे। अयादि संधि की बात करते हैं, तो इसमें दोस्तों क्या, ए अय ओ और औ के बाद किसी भी स्वर के होने पर क्रमशः आय, दोस्तों आय आय अव और दोस्तों आव में परिवर्तन हो जाता है। इसमें दोस्तों हमारे तीन अक्षर के शब्द मिलेंगे अधिकतर, तो ये बात याद रखनी है, अधिकतर दोस्तों यही होता है। दोस्तों क्या आ जाएगा, ए और आ, तो क्या आय धन आ, हलंत लग जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो नय धन अन हो जाएगा, तो क्या आ जाएगा इसका संधि विच्छेद, नैन का संधि विच्छेद हो जाएगा, नय धन अन। बात करते हैं ए आय और आ, तो क्या आय हो गया और आ, तो दोस्तों क्या आ जाएगा, गे धन अक, गा इक, दोस्तों यहाँ पे आय निकला, दो मात्राएं मिली, यहाँ पे छोटा, तो छोटा का मतलब दोस्तों ये परिवर्तन हो गया, किसमें, अक में हो गया, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, आय, तो गा अक हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ेंगे, अब बात करते हैं ओ धन छोटा, ओ धन छोटा का मतलब दोस्तों क्या हो जाएगा, आव हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो आप पवन, पवन में वा निकलता है, तो आव हो गया, तो दोस्तों यहाँ पे क्या, पो एक मात्रा मिली, यहाँ पे आ है तो अन हो गया, तो पवन का पौ धन अन हो जाएगा, पवन का। अब बात करते हैं दोस्तों पावक, तो पावक की बात करते हैं, तो पावक में दोस्तों वा है, तो यहाँ पे क्या है, पो धन अक, अक लास्ट में का निकला, अक, तो यहाँ पे क्या आया, वो दो मात्राएं मिली, यहाँ पे आ का में दोस्तों परिवर्तन हो गया, तो क्या आ जाएगा, पावक, पावक का संधि विच्छेद हो जाएगा। अब बात करते हैं दोस्तों क्या, आओ, आओ और छोटी, तो आओ ई हो जाएगा, तो यहाँ पे दो मात्रा मिली, तो क्या हो जाएगा, नौ
धन इक, तो क्या है नाविक हो जाएगा। तो इस प्रकार दोस्तों कैसी संधि, संधि का टॉपिक लगा। अगर दोस्तों अच्छा लगा तो सभी लोग क्लास को लाइक और अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा क्लास को शेयर करें। और इसी के साथ मिलते हैं दोस्तों कल की क्लास में। सभी दोस्तों को मेरी तरफ से जय हिंद जय भारत। सभी लोग अच्छी से दिवाली मनाएं। ठीक है दोस्तों, सभी को मेरी तरफ से नमस्कार।